हिटलर ने दूसरी विश्व जंग शुरू की और कई देशों पर हमला किया, जिसके जवाब में उन देशों ने मिलकर वापस नाजी जर्मनी पर हमला किया, जिस कारण हिटलर की हार हुई और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद जर्मनी में कोई सरकार नहीं बची, इसलिए जर्मनी पर 4 देशों का कब्जा हो गया। अब जब देश 4 हिस्सों में बट गया तो इसकी राजधानी बर्लिन को भी 4 हिस्सों में बांट लिया गया, जिसके बाद 3 देशों ने अपने हिस्से को मिलाकर एक देश बना दिया और सोवियत ने अपने हिस्से में एक अलग देश बना लिया। लेकिन अब सवाल बर्लिन शहर का था, जो इलाके के हिसाब से सोवियत वाली साइड था, लेकिन राजधानी होने के कारण इसके 4 हिस्से हुए थे। इसलिए सोवियत यूनियन ने यूएस और बाकी देशों को बर्लिन पर से कब्जा छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। जब बातचीत करके सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो सोवियत ने उंगली टेढ़ी करने का फैसला किया और वेस्ट बर्लिन यानी कि यूएस, यूके और फ्रांस के कब्जे वाले बर्लिन के आने जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए, जिससे वेस्ट बर्लिन का हुक्का पानी बंद हो गया। क्योंकि वेस्ट बर्लिन में सारा सामान वेस्ट जर्मनी भेजता था और ये सारा सामान ईस्ट जर्मनी से होकर आता था, इसलिए सड़क, रेल और पानी के रास्ते बंद होने पर हर चीज की कमी होने वाली थी। इसके अलावा सोवियत ने वेस्ट बर्लिन की बिजली भी काट दी, क्योंकि बिजली प्लांट भी सोवियत वाली साइड था। सोवियत ये चाहता था कि या तो बाकी देश इस इलाके पर अपना दावा छोड़ दें और या फिर भूख से बेहाल होकर वेस्ट बर्लिन के लोग खुद ब खुद हमारे साथ आ जाएं। इस रुकावट ने अमेरिका को परेशान कर दिया, क्योंकि अगर वो इस दबाव में इलाका छोड़ें तो कमजोर साबित होंगे और अगर आर्मी की मदद से रास्ते खुलवाएं तो एक नई जंग का खतरा हो सकता था। इसलिए यूएस और यूके ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। इन देशों ने कहा कि अगर जमीन और पानी के रास्ते बंद हैं तो हम जरूरत की सभी चीजें हवा के रास्ते पहुंचाएंगे। ये प्लान सोवियत को तो क्या, पहले यूएस, यूके को भी नामुमकिन लगा था, लेकिन उन्होंने इसे सफल बनाने का निश्चय कर लिया और इसे पूरा कर दिखाया। वेस्ट बर्लिन में 11 महीनों तक राशन से लेकर जरूरत की बाकी सभी चीजें जहाज के जरिए ही पहुंचाई गई थी। इस ब्लॉकेड के समय हर 2 मिनट बाद सामान से भरा एक जहाज वेस्ट बर्लिन में लैंड होता था और सामान उतार कर उड़ जाता था, ताकि वो दोबारा सामान ला सके। यूएस और यूके ने सैकड़ों जहाज इस काम पर लगा दिए ताकि खाने वाली चीजों की किल्लत ना आए। सोवियत का विचार था कि ये एयरलिफ्ट ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि यूरोप की सर्दियों में इतने जहाज समय पर खाना नहीं ला पाएंगे और सबको हार माननी पड़ेगी। लेकिन जब 11 महीने लगातार बिना रुके ये मिशन चलता रहा तो सोवियत ये समझ गया कि रास्ते रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए 12 जून 1949 को उन्होंने वेस्ट बर्लिन के बंद किए रास्ते दोबारा से खोल दिए और सामान पहले की तरह वेस्ट जर्मनी से वेस्ट बर्लिन जाने लगा। रास्ते खुलने के 4 महीने बाद तक भी जहाज़ों से सामान पहुंचना जारी रहा, क्योंकि यूएस को डर था कि सोवियत अचानक दोबारा से भी रास्ते बंद कर सकता है। इसलिए वेस्ट बर्लिन में स्टॉक होना चाहिए, और जब सही मात्रा में स्टॉक इकट्ठा हो गया तो 30 सितंबर 1949 को 15 महीने बाद बर्लिन एयरलिफ्ट सफलतापूर्वक खत्म हो गई। इन 15 महीनों में यूएस और यूके के जहाज़ों ने 2.5 लाख से भी ज्यादा उड़ानें भरकर वेस्ट बर्लिन तक सामान पहुंचाया और एक बार फिर से साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।